अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शोबिज़ इंडस्ट्री के जिन सितारों को देखकर आप ये समझते हैं कि काश ऐसी हमारी जिंदगी हो और आपके दिल में ये हसरत पैदा होती है उनके लाइफस्टाइल को देखकर कि कैसी इनकी रंगीन जिंदगी होती है, कितना पैसा इनके पास होता है, गाड़ियां, बड़ा घर और लाइफस्टाइल ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। जहां जाते हैं लोग इनसे प्यार करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और इनकी जिंदगी को देखते हुए आप समझते हैं कि यार बड़ी ही सुकून जिंदगी है। लेकिन आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से ये बात बड़ी मशहूर है इंडस्ट्री के अंदर। यहां पर हमेशा उन लोगों की कदर की जाती है जो अपने कैरियर के पीक पर होते हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, मॉडल हो, होस्ट हो या फिर शोबिज़ इंडस्ट्री में किसी भी फील्ड में काम करने वाला वो बंदा जिसके पास काम ही काम हो। और जैसे ही किसी पर बुरा वक्त आता है तो उसे अपनी जिंदगी से इस कदर दूर कर देते हैं जैसे उससे कभी कोई ताल्लुक ही नहीं था। आप सबको याद होगा, हम टीवी अवार्ड्स आपने देखे होंगे, लक्स स्टाइल अवार्ड देखे होंगे और पीटीवी के बड़े बड़े अवार्ड शोज आप लोगों ने देखे होंगे जिनको होस्ट करते थे अहमद अली भट्ट साहब। अहमद अली भट्ट साहब के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं कि नूरजहान जो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, बहुत बड़ी लेजेंडरी सिंगर थी, उनके नवासे हैं और इन्होंने अपनी कॉमेडी, अपने किरदार, अपने अच्छे स्टाइल और अपनी एक्टिंग की वजह से इंडस्ट्री में खूब जगह बनाई और बहुत अच्छा होस्ट करते थे और बहुत अरसे तक इनकी कॉमेडी की वजह से ये जितने भी अवार्ड शोज होते थे लोगों को बहुत पसंद होते थे। लेकिन क्या करें, ये इंडस्ट्री है ही ऐसी, जब कोई और ऊपर आता है तो फिर दूसरे को इस कदर दुदकार देते हैं, इतना दूर कर देते हैं कि वो बेचारा अपने कैरियर के पीक पर होने के बावजूद इन लोगों के रवैयों से उसे बहुत तकलीफ होती है और उसे यूं महसूस होता है जैसे उसे आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया हो और उसके मुकाबले में एक ऐसे कॉमेडियन को लाया गया हो जिसका सिर्फ सोशल मीडिया पर ज्यादा ट्रेंड चल रहा हो। मैं बात कर रहा हूं ताबिश हाशमी की। ये बात सच है कि ताबिश हाशमी बहुत अच्छे कॉमेडियन है और बहुत मेहनत करके वो यहां तक पहुंचे हैं और ये बात भी मानने वाली है कि उनकी हाजिर दिमागी, उनके जोक्स, उनकी एक्टिंग, उनका अंदाज बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छा होस्ट करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि एक ऐसे बंदे को जो कई सालों से उस शो को होस्ट कर रहा हो उसको आप बिल्कुल ही उठाकर एक तरफ कर दें और उसकी जगह और बहुत सारे लोग उस शो को होस्ट कर रहे हो लेकिन उसको कहीं पर भी आप सेटल नहीं करते। ये बात सच है कि ताबिश हाशमी इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहे हैं। कोई उनको मोइन अख्तर की कॉपी कह रहा है और कोई उनको कपिल शर्मा 2 कह रहा है। माना कि उनकी कॉमेडी बहुत कमाल है, लेकिन ये बात यहां पर मुझे समझ नहीं आती कि एक बंदे को आप चेंज करते हैं, उनको हटा देते हैं अहमद अली भट्ट साहब को जो कई सालों से आपके तमाम शोज को होस्ट करते हैं, उनके लिए आप कोई जगह नहीं रखते। एक तो बुरी बात यह है कि आप उनको फर्स्ट लाइन में बिठाने के बजाय पीछे बिठा देते हैं। फिर ताबिश हाशमी को इतनी जुर्रत दी जाती है कि वो अहमद अली भट्ट साहब के पास जाते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। अगर वो मजाक उनके साथ उनकी किसी फिल्म के किरदार के हवाले से करते या फिर किसी ड्रामे में किरदार के हवाले से करते तो बात चल जाती, लेकिन ताबिश हाशमी ने यहां पर गलत हरकत करते हुए उनकी होस्टिंग का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उनके जोक्स का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अहमद अली भट्ट कैसा लग कैसा रहा है, मतलब यहाँ बैठ के सही था ना अहमद भाई, ये वाला आपने नहीं लिखा इसीलिए फनी है। देखिए, ये बात बहुत बड़ेपन की है कि उन्होंने उस शो में बैठकर, जिस शो को उन्होंने कई सालों होस्ट किया, कई सालों तक उन्होंने उस प्रोग्राम को संभाले रखा, स्टेज को संभाले रखा, आज उस अहमद अली भट्ट को पीछे बिठाया गया और ताबिश हाशमी, माना कि आजकल उनकी बहुत गुड्डी चढ़ी हुई है, लेकिन उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। जहां ताबिश हाशमी ने अच्छा जोक बोला, लोगों ने उन पर क्लैपिंग की, उनको दाद दी, वहीं पर उन्होंने अहमद अली भट्ट साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि कैसा लगा जोक। उन्होंने कहा बहुत आला था। उन्होंने कहा इसीलिए आला था क्योंकि आपका लिखा हुआ नहीं था। यहां मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि इस शोबिज़ इंडस्ट्री में बड़े बड़े कॉमेडियन, बड़े बड़े फनकार आए, लेकिन आज उनका नामो निशान तक नहीं है। वो भी यही समझते थे कि हमारा नाम हमेशा रहेगा, हम इस इंडस्ट्री पर हमेशा राज करेंगे। कुछ लोग जिंदा होते हुए भी शोबिज़ इंडस्ट्री के किसी प्रोजेक्ट में आपको नजर नहीं आएंगे, किसी शो में नजर नहीं आएंगे। क्या है? यही है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में हमेशा चढ़ते सूरज की ही पूजा की जाती है। जब किसी पर बुरा वक्त आता है तो कोई किसी का साथ नहीं देता। इस प्रोग्राम को फहद मुस्तफा और ताबिश हाशमी ने होस्ट किया, वहीं अहमद अली भट्ट साहब के लिए भी जगह बनाई जा सकती थी, जहां पर बहुत सारे लोग चेंज होते रहे और होस्ट आते रहे, वो भी अपनी बात कहते रहे। वहीं
फहद मुस्तफ़ा या ताबिश हाशमी के साथ अहमद अली भट्ट साहब को भी एडजस्ट किया जा सकता था। मैं हमेशा इस तरह की बातें आप सबके सामने लेकर इसलिए आता हूं क्योंकि आप लोग ये बात जान लें कि जिस इंडस्ट्री में आप काम करने की ख्वाहिश रखते हैं, जिन फनकारों के साथ आप मिलना चाहते हैं और जिनको देखकर आप समझते हैं कि इनकी जिंदगी बड़ी पुरसकून है, उनकी जिंदगी और उनकी अपनी दुनिया में बड़े दुख हैं। जाते जाते आपको कुछ लोगों की याद दिलाता जाऊं जिनके बारे में कहा जाता था कि इनसे अच्छा कॉमेडियन शायद ही कोई आए। मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ, मस्ताना साहब, अमानुल्लाह साहब और बेइंतहा ऐसे लोग थे जिनके बारे में कहा जाता था कि शायद ही इनसे अच्छा कोई कॉमेडियन आए या फिर इनसे अच्छी कोई कॉमेडी कर सके। लेकिन आज वो हम में नहीं है, इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं और आज उनके बाद ताबिश हाशमी और अहमद अली भट्ट साहब जैसे लोगों का नाम और सिक्का बोल रहा है। लेकिन ये लोग भी और हम लोग भी हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसा कर जाओ जिसका फायदा हमें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा क्या अहमद अली भट्ट साहब के साथ गलत हुआ या नहीं।